भारतीय जनता पार्टी जो अकंठ जो है भ्रष्टाचार में डूबी है। अभी आपके पास इलेक्ट्रोल का आया है, 6,000 करोड़ से ज़्यादा का फ्रॉड है। जो फ्रॉड पर बड़ी वो कहते थे, बड़ा प्रवचन देते थे, आज वो सामने आ गया है। बीजेपी को रोकने के लिए, बड़े दुश्मन को मारने के लिए छोटा समझौता हमको करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों ने निश्चय किया है कि हम लोग हर हालत में इंडिया गठबंधन को जिताएंगे और बीजेपी को हराएंगे। भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार जनता पार्टी का जो है आज उनके पर लेबल लगा दिया है। और ये समाज, ये जनता, माननीय कांशीराम साहब के सिपाही, ये सोने वाले ने बैठने वाले आज संकल्प किया है, अपनी माँ के दूध का कसम खाया है कि अब हम जब तक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ नहीं देंगे, नई सरकार इंडिया गठबंधन का नहीं बनाए, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। वो लोग चाहते हैं कि माननीय मौर्य जी सदन में आवें। हमारी भी चाहत है कि माननीय मौर्य जी सदन में रहेंगे तो पूरे विश्व में और तेजी से हमारा समाज तैयार होगा। यदि वो समझौते पर हमें सीट देते हैं तब पर भी हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं, नहीं भी देते हैं तो भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए हम इंडिया गठबंधन के साथ में हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूं जितेंद्र कमल, कानपुर में हूं। कानपुर में राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पार्टी का संगठन विस्तार, मतलब उनकी पार्टी में पदों पे काम किया जा रहा, पदाधिकारी नियुक्त किया जा रहे। पहली गठन जो किया गया है कानपुर में किया गया है, वहाँ आए हुए हैं प्रदेश अध्यक्ष आपके लहरी जी और उनके साथ हैं भक्ति प्रसाद सागर जी, पूर्व मंत्री और 3 बार के विधायक। सर, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। सर, पहले तो ये बताइए कि पार्टी का उद्देश्य क्या रहा, क्योंकि समाजवादी पार्टी से आप भी आए हैं और आपके नेता भी समाजवादी पार्टी से निकल के आए। जब वो पीडीए का नारा चल रहा था, सम्मान नहीं मिला, इस वजह से वापस आए हैं, नई पार्टी का गठन किया है, या कोई और वजह रही है जिसकी वजह से आप लोग वहां से निकले हैं? कबीर न्यूज का धन्यवाद। साथियों, हम लोग विचारधारा के सैनिक हैं। मान्यवर कांशीराम साहब के पाठशाला से निकले हुए लोग हैं। हम कभी भी कहीं भी रहें, विचारधारा से समझौता नहीं कर सकते। पीडीए हम लोगों की वजह से वहाँ पर उन्होंने नारा तो दिया, लेकिन वो खोखला साबित हुआ। अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ तो एक दलित और 2 सवर्ण दिया, तो पीडीए में जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की भागीदारी उन्होंने सुनिश्चित नहीं किया, ये सबसे बड़ा खोखला हुआ। हम कौन सा मुंह लेकर के कहें कि अखिलेश नेता हमारा नेतृत्व करेंगे। लेकिन जब ये बात नहीं बनी और उनके लोगों ने, हमारे नेता जो मान्यवर कांशीराम साहब के विचारधारा को लेकर हमेशा उतरे, भारतीय जनता पार्टी में थे। लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब रायबरेली में यादव समाज के वर्ग के प्रधान को जो है ब्राह्मणों ने आक्रमण किया, तो सबसे पहली आवाज उठाने वाले माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे। और उसका विरोध समाजवादी पार्टी के जो मनोज पांडे, जो वरिष्ठतम विधायकों का और मुख्य सचेतक रहे हैं, उन्होंने किया। वहीं पर बहुजन समाज पार्टी के सतीश चंद्र मिश्रा ने किया। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी सब ब्राह्मण के साथ खड़े हुए। लेकिन मैं शर्म की बात है कि माननीय अखिलेश यादव उस यादव परिवार के संरक्षण में नहीं खड़े हुए। फिर भी जब ये था कि हमें भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, हम चाहते हुए कि ये हमारे लायक नहीं है, लेकिन हमने कहा हमारे पास विकल्प के लिए समाजवादी पार्टी खड़ी है, इसलिए हम लोग वहां गए थे सपोर्ट करने के लिए। सर, आप 2022 में भी वो आपकी विचारधारा से मैच नहीं कर रहे थे, बहुजन समाज के लिए काम नहीं कर रहे थे, लेकिन सिर्फ भाजपा को रोकने के लिए आप उनके साथ? बिल्कुल, आज भी हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं, उसको बिना शर्त समर्थन किया है भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए। उसमें समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्य भूमिका में है, विचारधारा के लिए नहीं, अपने संविधान के लिए, अपने महापुरुषों के धरोहर को, विरासत को बचाने के लिए ये निर्णय लिया है।
पार्टी बना के लोग वोट काटने का काम करते हैं, लेकिन मेरे नेता ने घोषणा किया है कि हम हर कीमत पर इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेंगे। जहां बुलाएंगे उनके प्रचार में जो खड़े होंगे उनको जिताने का काम करेंगे, क्योंकि मेरा लक्ष्य, राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी का लक्ष्य है भारतीय संविधान को बचाना। भारतीय जनता पार्टी जो अकंठ जो है भ्रष्टाचार में जो डूबी है, अभी आपके पास इलेक्ट्रोल का आया है 6,000 करोड़ से ज़्यादा का फ्रॉड है। जो फ्रॉड पर बड़ी वो कहते थे, बड़ा प्रवचन देते थे, आज वो सामने आ गया है। मैं सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को, चीफ जस्टिस को मैं बधाई देना चाहता हूं, चंद्रचूड़ साहब को, जिन्होंने वो जो है संविधान के बदौलत उन्होंने हथौड़ा चलाया है भारतीय जनता पार्टी को। भ्रष्टाचार जनता पार्टी का जो है आज उनके पर लेबल लगा दिया है, और ये समाज, ये जनता, माननीय कांशीराम साहब के सिपाही, ये सोने वाले ने बैठने वाले आज संकल्प किया है, अपनी माँ के दूध का कसम खाया है कि अब हम जब तक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ नहीं देंगे, नई सरकार इंडिया गठबंधन का नहीं बनाए, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। सुभाष जी, ये बात ठीक है कि इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, ठीक है, तो इंडिया गठबंधन का भी वोट परसेंटेज अगर आप देखेंगे, और इसके बाद बीएसपी भी गठबंधन के अंदर नहीं आई है, बीएसपी का वोट परसेंटेज लगभग सेम है, तो आपने इंडिया गठबंधन ही क्यों चुना? बीएसपी आपको मुफीद नहीं लग रही है, या आप भी बीएसपी से निकल के आए हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी बीएसपी से निकल के आए, आप तो अभी भाषण में बोल ही रहे थे कि आप बागी हैं, तो इस वजह से इंडिया गठबंधन में जाना चाह रहे हैं, या आप निकाले गए हैं इस वजह से आप बीएसपी को समर्थन नहीं करना चाहते? ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के जो 2022 में चुनाव हुआ तो उसमें बसपा भी लड़ी और सपा भी लड़ी, कांग्रेस भी लड़ी, बीजेपी भी लड़ी। तो बसपा का एक विधायक बना और समाजवादी पार्टी के 111 विधायक बने। 111 को 203 किया जा सकता है, लेकिन एक को 203 नहीं किया जा सकता है। इसलिए आज हमारी मजबूरी है कि हर हालत में अगर इंडिया को, मतलब इसको, बीजेपी को कोई रोक सकता है तो आज समाजवादी पार्टी के अलावा कोई दूसरा नहीं रोक सकता है। तो हमारी, चूँकि समय समय पर ऐसे दृष्टांत आते रहे हैं, जिसके कारण ऐसा लग रहा है कि अब जो है हमारी मजबूरी बन गई है कि हम बीजेपी को रोकने के लिए, बड़े दुश्मन को मारने के लिए छोटा समझौता हमको करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों ने निश्चय किया है कि हम लोग हर हालत में इंडिया गठबंधन को जिताएंगे और बीजेपी को हराएंगे। आपके लिए तो अच्छा चांस था इस बार, आप उरई से लगभग आपकी टिकट फाइनल थी और आप अच्छी फाइट में थे भानु प्रताप वर्मा जी के साथ, लेकिन आपको ऐसा क्या हुआ कि सपा छोड़ के आना पड़ा और इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य जी के आप साथ दे रहे हैं? पुराना याराना साथ दे रहा है कि विचारधारा साथ दे रही है? ऐसा है कि चूँकि ये याराना नहीं, ये मानवर कांशीराम साहब और सामाजिक परिवर्तन के जितने महापुरुष थे, उनके विचारों को हम लोग जो ख़त्म हो रहे हैं, इतिहास मिटा जा रहा है, तो उनको विचारों को भारत में जिंदा करने के लिए और जाति व्यवस्था के शिकार लोगों को इस देश का शासक बनाने के लिए हम लोगों ने प्रतिज्ञा की है। ये एक सांसद बनने से इन महापुरुषों का इतिहास मिट जाएगा, तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। हम कुर्बानी दे करके इतिहास बचाना चाहते हैं और सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन करके इस देश का राजपाट जाति व्यवस्था के शिकार लोगों के हाथ में देना चाहते हैं। इसीलिए हम लोगों ने ये कठिन रास्ता चुना है। विलासिता की राजनीति, सुविधाभोगी लोग विलासिता की राजनीति करते हैं और संघर्षवादी लोग सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक परिवर्तन करने की राजनीति करते हैं। हमारे ज़िंदगी का मुख्य उद्देश्य है व्यवस्था परिवर्तन। जब पार्टी का गठन हुआ तो ट्विटर पे चला, सारी चीज़ें हुई, एक जो मुख्य प्रश्न निकल के आया था वो विश्वसनीयता का निकल के आया था, क्रेडिबिलिटी का निकल के आया था, रिलायबिलिटी का निकल के आया था। आप और स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जब बीजेपी कमजोर ही समाजवादी पार्टी ने, आप लोगों ने शिफ्ट कर ली बीजेपी की तरफ। वजह आपने अपने भाषण में बोली, मैं अभी दर्शकों को सुनेंगे भी और आप ही बता दीजिएगा क्या वजह रही। जनता कैसे 85% कैसे विश्वास कर ले कि ये गलती या ये कृत्य दोबारा नहीं होगा, आप या पार्टी स्टेबल करें, इसके बाद ये बीजेपी में शिफ्ट हो जाए? ऐसा है कि जब महापुरुषों का जो सिद्धांत था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी,
तो वो बदल दिया गया। जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी आ गई। और जब ये कह दिया गया कि ये हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो जब मानवर कांसीराम साहब ने नारा दिया था कि जिससे संघर्ष उससे समझौता नहीं, और जिससे समझौता उससे संघर्ष नहीं, तो ये हम लोगों ने डिमार्केशन किया है कि हम जाति व्यवस्था के शिकार लोग, जिनकी 100 में 90 आबादी है, इनके अलावा किसी को शामिल नहीं किया जाएगा। और सवर्ण लॉबी को एक भी कोई, हम जो मानवर कांसीराम साहब का कंसेप्ट था उसी को हम लोग जिंदा करेंगे। और दूसरी पार्टियों में वो खींच करके लाइन कोई नहीं चल रहा है। हमको ये राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अगर इन्हीं के हिसाब से हमको चलना होता तो फिर हमको जब बनाने की क्या ज़रूरत थी। हम इन जाति व्यवस्था के शिकार लोगों को, मानवर कांसीराम साहब ने जो नारा दिया था, सिद्धांत दिया था कि जिससे संघर्ष उससे समझौता नहीं, और जिससे समझौता उससे संघर्ष नहीं। और ये भी कहा था कि जहाँ सहारा होता है वहाँ इशारा आ जाता है। तो हम लोग एक एक पैसा जनता का, हमारे 100 में 90 आबादी है, अगर ये एक टाइम का भोजन छोड़ देगी तो हम कम से कम कई बार तक लोकसभा का चुनाव लड़ लेंगे। सर, आप कांशीराम जी की विचारधारा की बात कर रहे हैं कि उनके उस पर हम चल रहे हैं। अभी आपने कहा जहां सहारा मिल जाएगा, आप 27 में अपनी सरकार बनाने की बात कर। कांशीराम जी ने भी भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई, मायावती जी उसमें मुख्यमंत्री बनी। कल कोई परिस्थितियां आती हैं तो आप भाजपा के साथ विलय नहीं करेंगे, गठबंधन कर लेंगे बनाने के लिए? ऐसा है, हम अपने सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं करेंगे, चाहे कोई परिस्थिति आए, लेकिन अपने सिद्धांतों से हम समझौता नहीं करेंगे। सर, अभी अविनाश जी के साथ, जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, उनके साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी की फोटो वायरल हुई। क्या कुछ बात चल रही है गठबंधन में शामिल होने की, कि सिर्फ हवा हवाई या फोटो ही केवल वायरल हो रही है, या दूसरों के द्वारा की जा रही? देखिए, उसमें इंडिया गठबंधन का मुख्य घटक दल कांग्रेस है। भले उत्तर प्रदेश में जो कमजोर है, लेकिन पूरे भारत में इंडिया गठबंधन की धुरी है। वो लोग चाहते हैं कि माननीय मौर्य जी सदन में आवें। हमारी भी चाहत है कि माननीय मौर्य जी सदन में रहेंगे तो पूरे विश्व में और तेजी से हमारा समाज तैयार होगा। यदि वो समझौते पर हमें सीट देते हैं तब पर भी हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं, नहीं भी दे देते हैं तो भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए हम इंडिया गठबंधन के साथ में हैं। क्योंकि मेरा लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी को हटाओ, संविधान बचाओ। सुनने में ये भी आ रहा है कि अखिलेश यादव मना कर रहे हैं कि गठबंधन, इंडिया गठबंधन में आपको शामिल नहीं किया जाए। इस बात में कितनी सत्यता है? ये भारतीय जनता पार्टी की कूटनीति है। अभी हरियाणा में कहीं सरकार डगमगा नहीं रही थी, उन्होंने मौर्य जी के विचारों पर पूरा हिल गया पूरा विश्व। उन्होंने तड़ से जो है सैनी समाज से उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। जब देखा कि सारे समाज के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में इतने कर्मठ माने जाने वाले जो अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनको किनारे करके यादव समाज को, तो आज जब माननीय मौर्य साहब ने, आरडी प्रजापति ने, बिहार से चंद्रशेखर यादव ने, तमाम हमारे ऐसे लोगों ने, योद्धाओं ने बिगुल फूंक दिया है, तो ये नौबत ही नहीं आएगी कि भविष्य में हम भाजपा को तो हम ऐसा जो है जमीन के अंदर गाड़ देंगे कि उनकी 7 पुश्तें ढूंढे नहीं पाएंगे कि क्या है। अम्बेडकरवाद की वो ताकत है, लोगों में वो ताकत। अभी मैंने कहा है, उदाहरण दिया है कि एक अंत होता है, एक ऐसा अंत आता है जिस तरीके से जब कुत्ता बिल्ली को देखता है, दौड़ाता है, बिल्ली भागते हुए बंडेर के शिखर तक जाती है। जब उसको पता चलता है कि अब हमारी जान नहीं बचेगी, हम गिरेंगे, तो जब वो लौटती है तो कुत्ते की क्या स्थिति होती है, यहाँ सभी लोग जानते हैं, दुम, और वो बैठ जाता है। वो स्थिति आज आई है। हमारे पास मरने और जीने का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी से दुम हिलाते हुए मिलेंगे लोग। धन्यवाद। कांग्रेस एक सीट देगी तो लड़ा जाएगा चुनाव? देखिए, मैंने कह दिया कि ये यदि वो हमें अपना साझीदार बनाते हैं तो सो फार सो गुड, नहीं बनाते हैं तो सो फार सो गुड। हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना है, संविधान बचाना है। आपने उरई में जमीन तैयार करी है सर, आप वहाँ के सपा के प्रत्याशी तो अच्छे ही हैं, तो आप चुनाव के लिए कुछ मन बना रहे हैं वहाँ के लिए कि नहीं? देखिए,
हम पूरा स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर छोड़ दिया है। जो क्या बात होती है, क्या निर्णय होता है, जो निर्णय होगा उसी पर हम कायम हैं। सर आप देखिए, हमारा लड़ने का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि हमें पार्टी को मजबूत करना है। 2027 में माननीय मौर्य जी को, सम्राट अशोक के वंशज को इस प्रदेश का सरताज बनाना है। ये हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये भक्ति प्रसाद सागर जी और सुभाष लहरी जी हमारे साथ थे। आज संगठन विस्तार की पहली बैठक हुई है, कानपुर में हुई है। वहां पर कानपुर नगर और कानपुर देहात के जिला अध्यक्षों का भी चयन किया गया है। आह्वान किया गया है कि 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन को समर्थन किया जाएगा, क्योंकि वो सशक्त लड़ रहा है बीजेपी से, और 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई जाएगी और स्वामी प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो मैं था जितेंद्र कमल और आप देख रहे हैं कबीर न्यूज, और बने रहिए कबीर न्यूज के साथ। नमस्कार।